Hello friends, welcome to Target Maths. Let's start a new exercise 3.5. क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, फाइंड आउट करना है किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस दैट इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन जहाँ पे भी पॉसिबल है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 इजकल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इजकल टू 0। बात करते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होती है ये कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जैसे इस टाइप से दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक पॉइंट पे करेंगे, तो वो कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, both lines are coincident line। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन है ये, दूसरी भी इसी के ऊपर कोइंसिडेंट कर गई, दोनों लाइन इसी लाइन पे लाई करती है। इट मीन्स इस इक्वेशन के, इन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, या फिर आप बोल सकते हो इन लाइन के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये आपका कौन सा केस हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब आपकी लाइन कॉन्सिडेंट कर गई तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस पॉसिबल हो जाएगा। एक और कंडीशन होती है, वो होती है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन्स। जब आपकी लाइन पैरेलल हो गई तो उस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मिल ही नहीं रही, या फिर कोइंसिडेंट ही नहीं कर रही, तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। अगर आपका यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, यूनिक सॉल्यूशन है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 दोनों का रेशो फाइंड आउट करते हैं। a1 अपॉन a2 कितना है आपके पास, 1 अपॉन 3। a1 a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट कितना है ये, 1 अपॉन 3। एंड b1 अपॉन b2 की बात करें तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन, देखो ये है -3, यहाँ पे लिख देती हूँ -3, ये है -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 3। b1 है आपका -3, b2 है आपका -9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1 अपॉन 3। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब इन दोनों में से देखो c1 अपॉन c2 की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। c1 है आपके पास -3 एंड c2 है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 3 अपॉन 2। ओके तो इसकी वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 अपॉन 2, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइंस कैसी हैं, दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन।
यहाँ पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, दोनों लाइन्स हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल लाइन्स है तो नो सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड है, देखो इसमें हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है। इसमें अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले A1/A2 एंड B1/B2। तो देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 एंड B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इट मीन्स A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन हो गई, जहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये दोनों कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब आपका यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए तब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अब इसका, ये तो पता चल गया कि हमें ये कैसा है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो A1 है आपका 2, B1 है 1 एंड C1 है 5। सॉरी, C1 यहाँ पे हो जाएगा आपका -5, क्योंकि इक्वेशन को हम इधर लाके फिर इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, C1 हो जाएगा -5। A2 की बात करते हैं तो 3, B2 की बात करते हैं 2, C2 हो जाएगा -8। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x अपॉन क्या होता है, देखो x अपॉन मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको छुपा लोगे, ये दोनों माइनस ये दोनों, इट मीन्स B2, सॉरी ये क्या होगा, B1 होगा ना, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y को छुपा लो, c पहले आएगा, c अपॉन a, c इंटू a, तो ये है C1 और ये है A2 माइनस C2A1 एंड कॉन्स्टेंट के अपॉन में कॉन्स्टेंट को छुपा लो, A1 B2 माइनस B, सॉरी यहाँ पे A2 B1। ओके, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया। सभी की वैल्यूज पुट करते हैं, x अपॉन B1 C2 1 इंटू -8 माइनस B2 C1, B2 है 2, C1 है -5। ठीक है, y अपॉन में C1 A2, C1 है -5, A2 है 3, माइनस C2 है -8, A1 है 2, 1 अपॉन A1 है 2 एंड B2 भी 2, माइनस A2 3, B1 1। सोल्व करते हैं, x अपॉन 1 को -8 से करेंगे -8, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। ओके, y अपॉन 5 3 जा 15 प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 1 अपॉन 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। ओके, x अपॉन आ गया यहाँ -8 प्लस 10 2, y अपॉन आ गया -15 प्लस 16 1 एंड 1 अपॉन आ गया 4 - 1 1, इट मीन्स 1। अगर हम x अपॉन 2 को किसके इक्वल पुट करते हैं 1 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। ओके, y अपॉन 1 को किसके इक्वल पुट करते हैं 1 के, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ चुका है। सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, x इजकल टू 2, y इजकल टू 1। ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 में हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। थ्री एक्स माइनस 5y इजकल टू 20, 6x माइनस 10y इजकल टू 40। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 20 इजकल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इजकल टू 0। अब 1 बाई 1 करके रेशो फाइंड आउट करते हैं। A1 अपॉन A2, A1 है 3 एंड A2 है 6, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन 2।
अब B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करेंगे। B1 है -5, B2 है -10, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करेंगे। C1 है -20, C2 है -40, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। जब आपके तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होती है तो वहां पे कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके तो जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गए तो हम इसको आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है x - 3y - 7 = 0 एंड 3x - 3y - 15 = 0। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट रेशो की, A1 अपॉन A2। A1 है 1, A2 है 3 एंड B1 अपॉन B2। देखो B1 है आपके पास -3 एंड B2 भी क्या है आपके पास -3, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। इट मीन्स A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपके ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। तो ये हमारी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गई। एक्स का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे तो एक्स का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देखो y का कोफिशिएंट को B1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। B1 है आपका -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C2 कितना है -15 माइनस B1 को C2 से एंड C1 को B2 से। तो B2 क्या है आपके पास -3 एंड C2 क्या है आपके पास -7। ओके अब हम y का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो y को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। C1 है आपके पास -7, A2 है आपके पास 3 माइनस C2 है आपके पास -15, A1 क्या है 1। ओके कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट करेंगे तो A1 B2, A1 है 1, B2 है -3 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1, A2 है 3 एंड B1 है आपके पास -3। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। x अपॉन माइनस प्लस 15 को 3 से करेंगे 45, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। साइन कैसा आएगा, माइनस, नेगेटिव है इसके साथ, माइनस माइनस क्या आ गया यहाँ पे प्लस, 15 1 जा 15, कांस्टेंट अपॉन 3 1 जा 3, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। ओके तो ये हमारे पास आ चुका है। अब आगे देखो ये कितना आ गया, x अपॉन 45 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 एंड y अपॉन ये कितना आ गया, 21 में से 15 को लेस करेंगे तो 6 और ये आ गया -3 + 9 तो प्लस का 6। अब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को इक्वल करते हैं, x अपॉन 24 इक्वल होगा 1/6 के, तो x इक्वल होगा 1/6 इंटू 24, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम लास्ट टू टर्म्स को इक्वल पुट करते हैं, y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, y इजकल टू 1/6 इंटू -6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई -1। यही क्या हो गई आपकी इसके सॉल्यूशन। ओके तो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना था, ये आ चुका है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।